हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेड विद आग्रेश। तो गाइज आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और एक बहुत अच्छा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि और जो सब्जेक्ट है आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है कि हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स और ब्रेक डाउन्स। दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। चार्ट के ऊपर ही मैं आपको बताऊंगा, ऑब्वियसली हमेशा की तरह कोई भी यहाँ पे थ्योरी नहीं चलेगी। मैं सीधे लाइव आपको चार्ट पे बताऊंगा कि ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करना है, कितने तरीके हैं ब्रेकआउट को ट्रेड करने के, और किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं ब्रेकआउट की या ब्रेक डाउन्स की इवन। ठीक है, उस सब के बारे में बात करेंगे गाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसे नहीं लग रहे आपके, और यहाँ पे आपको एक जेन्युइन कंटेंट जरूर मिलेगा। ओके गाइज, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं दीपक नाइट्रेट, दीपक फर्टिलाइजर, सॉरी दीपक फर्टिलाइजर को हमने लिया डेली टाइम फ्रेम है। अच्छा, जो मैं जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रेकआउट को आपको ट्रेड कैसे करना है, तो ये आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो और पोजिशनल में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए गाइस, ये एक ओके, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि कोई एक स्टॉक एक किसी चैनल में चला है, चाहे वो असेंडिंग चैनल हो चाहे डिसेंडिंग चैनल हो, या फिर एक यू नो एक एक सिमेट्रिकल चैनल हो, इनमें ट्रेड कर रहा है वो काफी टाइम से, और ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट होता है यानी कि पॉजिटिव साइड जब होता है, ब्रेकआउट होता है, उस रेंज से बाहर निकलता है तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। और अगर वो नीचे की तरफ रेंज से बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट का, यानी कि जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जिन्होंने दिया है पॉजिटिव साइड में, राइट। तो चलो अपनी लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो तो ये रहा आपका, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ये दीपक का फर्टिलाइजर 8 दिसंबर से लेके और लगभग 24 फरवरी तक, लगभग कोई 2.5-3 महीने इसने एक रेंज में एक अपनी रैली दी है। कोई ना ऊपर गया है, यानी कि मैक्सिमम जो लगाया था 170 रुपए, और बॉटम जो लगा रहा है वो 152, यानी कि 20-30 रुपए 20-25 रुपए की रेंज में इसने 2.5 महीने ट्रेड किया है। ठीक है, और वॉल्यूम भी अगर आप नोटिस करेंगे तो कोई खास वॉल्यूम नहीं है, आपको नेगेटिव वॉल्यूम ही ज्यादा दिख रहे हैं। बट ये जो लाइन है नीचे वाली, इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है, इससे नीचे नहीं जाने दिया इसने, और एक नियरेस्ट उसके बाद यहाँ पे भी था। ठीक है, अगर ये मान लीजिए ये टूट भी जाता तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी ही एक 3-4 रुपए नीचे एक और आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था। वो ठीक है, तो अभी ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, तो ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करना है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक बिल्कुल साइड वेज मार्केट का एक चैनल बनाया हुआ है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, ये ऊपर भी हो सकता है और आड़ा तिरछा भी हो सकता है, वो एक दो एग्जांपल और शेयर करूंगा मैं आपके साथ। ठीक है, तो अभी इसको ट्रेड कैसे करना है, तो गाइस आपको वेट करना है कि जब ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है इवन, या ब्रेकआउट दे रहा होता है। आप मान लीजिए आपने इसी दिन देखा, अब यहाँ पे ब्रेकआउट कौन से दिन हुआ है, यहाँ पे हुआ है 25 फरवरी को। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या चीज है, या तो आप वेट करो, या फिर अगर आपने देख लिया है कि ये जो वॉल्यूम का मूविंग एवरेज की जो लाइन है, आपको ऊपर रेड कलर की लाइन दिख रही होगी, इसके ऊपर अगर वॉल्यूम निकल गया है ग्रीन वाला, तो आप उसी टाइम पे अपनी एंट्री बना सकते हो। ठीक है, यानी कि जिस दिन ये ब्रेकआउट हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने लगा है और आपको दिख रहा है, और ये भी नहीं है कि सुबह सुबह आपने एंट्री बना ली 9-10 बजे, वेट करो 2-2:30 बजे 3 बजे का, वहां पे आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करो। थोड़ा महंगा मिल सकता है, बट वहां पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अच्छी रहेगी प्रॉफिट की। ठीक है, तो 2-3 बजे आप अपना ट्रेड इनिशिएट करो, वॉल्यूम जैसे ही आपका क्रॉस करे मूविंग एवरेज की लाइन से, वैसे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो ये हो गया एक पहला तरीका, आपने कि ब्रेकआउट के टाइम पे ही एंट्री बना ली। ठीक है, बट क्या होता है कई बार, क्या मैक्सिमम टाइम, और ये कह लो दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही तरीके मैं खुद फॉलो करता हूँ। ठीक है, और दोनों ही तरीकों से प्रॉफिट भी अच्छा होता है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका आपने देखा कि जिस दिन ब्रेकआउट हुआ आपने उसी दिन ट्रेड ले लिया। एक दूसरा होता है कि जब ब्रेकआउट होता है, तो मैं आपको एक यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ आपका और यहाँ तक गया आपने लिया, तो गाइज हमेशा स्टॉक जो है वो नीचे जरूर आएगा। एक इसको बोलते हैं रीटेस्टिंग या रिट्रेसमेंट बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो जो नीचे जो ट्रेंड लाइन है इसको टच करके फिर ऊपर की तैयारी करता है स्टॉक। तो अगर आपने ये मिस कर दिया है बाई चांस, या आप यहाँ पे एंट्री नहीं बना पाए, तो आपको वेट करना चाहिए जब आप इस वापस यहाँ पे रीटेस्टिंग के लिए आता है। ठीक है,
अभी कई बार क्या होता है कि रीटेस्टिंग नहीं होती है, जैसे कि इस केस में हो रहा है, जो आपको मैंने सामने चार्ट खोला हुआ है दीपक का, इसमें रीटेस्टिंग नहीं हुई है क्योंकि रीटेस्टिंग थोड़ी सी हुई है लेकिन बहुत ऊपर हुई है। ब्रेकआउट हुआ आपका 170 पे और इसने लो लगाया यहाँ पे 194 पे, यानी कि ऊपर बहुत निकल गया ये। उसके बाद इसने थोड़ा सा करेक्शन दिया, उसका फिर से ऊपर निकल गया है। ठीक है, तो कई बार आप एंट्री मिस कर जाते हो ऐसे में, लेकिन अगर आपने इस वाली कैंडल पे एंट्री मिस कर दिया है तो या तो आप एंट्री बनाओ मत, या फिर जब ये रीटेस्टिंग पे आता है और ये जब यहाँ आपको मिलेगा, इस वाले एरिया में जब मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है अपनी। ठीक है, 170 के आसपास, राइट। तो गाइज ये हो गया एक पहला एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करते हैं। या तो आप ब्रेकआउट वाले दिन एंट्री ले लो या फिर रीटेस्टिंग का वेट करो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं गाइज। चलिए वोल्टास देख लेते हैं। ओके, तो वोल्टास में मैंने अभी लाइन ड्रॉ की हुई है, अभी इसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये मैं आप समझ लीजिए, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि एडवांस में कैसे ट्रेड करना है आपको। अभी जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 976 रुपए का, और इसमें मुझे अभी अगर आपको देखना है तो मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हो गया ब्लैंक चार्ट। यहाँ आपको एक क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि एक रेंज में चल रहा है। जरूरी नहीं है हमेशा आपको एक सीधी रेंज में ही स्टॉक मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको प्रैक्टिस जितनी आप करोगे ना उतना अच्छा है। आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो, आपको फटाफट समझ में भी आता जाएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है एक काइंड ऑफ ए फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये पोल है और ये फ्लैग पार्ट है। ठीक है, अभी फ्लैग के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है, तो अभी ट्रेड नहीं करना है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार बहुत अच्छा स्टॉक है और आपको ट्रेड करना ही है, तो आप इसको यहाँ खरीदने के बजाय या इस प्राइस पे खरीदने के बजाय आप इसको यहाँ पे खरीदो, क्योंकि ये बॉटम है फ्लैग का। जो फ्लैग पार्ट है उसका बॉटम है, तो आपको सबसे सस्ता आपको यहीं पड़ेगा, यानी कि 920 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे बाई करो। ठीक है, अभी आप अगर यहाँ बाई नहीं कर रहे हो तो आपको इसका वेट करना चाहिए जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। जब ऐसी कैंडल बनती है जो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देगी, जब इस ऊपर वाली लाइन को क्रॉस कर देगी, तो इस वाली कैंडल पे आपको ब्रेकआउट देना है। और यहाँ पे सब नोटिस करना है कि ये जो वॉल्यूम है, ग्रीन वॉल्यूम, वो मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर हो जाए। ठीक है, जैसे ही वो ऊपर होती है वैसे ही आपको अपना ट्रेड इनिशिएट कर लेना है। अब अगेन फिर से अगर आप यहाँ पे एंट्री मिस कर जाते हो अगर इस कैंडल पे, तो आपको वेट करना है फिर रीटेस्टिंग का। देन जब दोबारा ऊपर जाने लगेगा तो फिर आपको यहाँ पे कहीं एंट्री दोबारा से बनानी है। ठीक है, या तो आप यहाँ बना लीजिए एंट्री, या फिर जब ये रीटेस्टिंग पे आएगा तो आप यहाँ बना लीजिए एंट्री। दोनों में से आपके दोनों ही तरीके ठीक रहेंगे। और अगर स्टॉप लॉस ढूंढना है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं एंट्री बनाते हैं, इस जगह पे अगर आपने कभी एंट्री बनाई है, तो गाइज आपको ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए, यानी कि नियरेस्ट जो आपका स्विंग लो है। ठीक है, नियरेस्ट जो स्विंग लो है वहां पर आपको थोड़ा सा बफर लेके आपको अपने जैसे 920 या 915 का आपका स्टॉप लॉस होगा, उसके उसके बिहाफ पे अपनी एंट्री बनाइए। और टारगेट गाइज इसमें फ्लैग पैटर्न का बताते हैं। फ्लैग पैटर्न में हम कैसे डिसाइड करते हैं टारगेट, जो पोल की लंबाई होती है, पोल की जो लेंथ होती है, उतना हमारा टारगेट रहता है। अब यहाँ पे पोल की लेंथ कितनी है हमारी, लगभग लगभग अगर मैं देखूंगा, वन सेकेंड, लगभग 350 पॉइंट। तो आपको 350 पॉइंट के लिए आपको यहाँ पे खेलना चाहिए, यानी कि 980 या 1000 के आसपास आपकी एंट्री हो जाएगी, तो 1300 के आपके टारगेट आप आराम से मिलने चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेकआउट का तरीका। चलिए एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडसइंड बैंक ले लेते हैं। चलिए, ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको रीटेस्टिंग का जो मैंने आपको बताया था कि रीटेस्टिंग कैसे आपको पता लगेगी, तो आप ये समझिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये एक चैनल में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था काफी टाइम से, तो जब यहाँ पे इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल पे, देखो वॉल्यूम भी अच्छा है इसमें नीचे, और इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर आप यहाँ मिस कर गए तो इस तरह से कुछ रीटेस्टिंग होती है और फिर ये वापस ऊपर की तरफ चलता है। तो आपको समझ आ गया रीटेस्टिंग कैसे आपको पता लगेगी, वापस उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा और वहीं से फिर वापस की ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो ये रीटेस्टिंग हो जाती है। तो अगर आपने यहाँ एंट्री बनाई है और वापस नीचे करने लगता है तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपको ये पता लग गया है कि अब ये रीटेस्टिंग की तरफ भी जा सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रीटेस्टिंग भी जरूरी होती है। तो रीटेस्टिंग हुई और फिर वापस ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है वो आपको मैंने बता दिया। सेम तरीका आपका ब्रेक डाउन में भी होता है। तो अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, लेकिन वो तो आप इक्विट कैश में तो कर नहीं सकते, वो आप फ्यूचर में कर सकते हो। ठीक है, तो उसको मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन तरीका बिल्कुल सेम है ब्रेक डाउन को भी ट्रेड करने का और ब्रेकआउट को भी ट्रेड करने का, दोनों के तरीके सेम है, बस कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करना है और इसमें कहाँ एंट्री बनानी है, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए और कैसे आपको टारगेट निकालने हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा गाइस तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल। और गाइस, अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो इंट्राडे के लिए स्पेशली, क्योंकि पोजिशनल पे तो मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही इनिशियल चार्जेस हैं। चार्जेस भी इसलिए हैं क्योंकि ताकि लोग सीरियसली सीखें, उसको समझने की कोशिश करें, इसलिए मैंने आपको बहुत ही इनिशियल से चार्जेस रखे हुए हैं। तो आपको कोई अगर क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव अ गुड डे।